फर्स्ट पेमेंट पेड होने के बाद कितने दिनों में आएगा बैंक में? ये पहला क्वेश्चन है जो आप ही लोग में किसी का पूछा हुआ है, कमेंट सेक्शन से मैंने उठाया है। आपको पता है संडे को मैं कमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। बहुत सारे लोगों का मैंने स्टार्टिंग से सुबह से कमेंट का रिप्लाई वहीं पे कर दिया। बहुत लोग का यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप देखिएगा। यहाँ पे जो जो कमेंट है सबका रिप्लाई मिलेगा। आपका भी अगर कमेंट कुछ उस तरह का है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। अभी का कमेंट जो आज आप देखोगे, कुछ कमेंट मैंने 2-3 दिन पहले का भी उठाया है, जो मुझे लगा कि मैंने वीडियो में बताया है या नहीं बताया है, उस हिसाब से मैं कमेंट पे टिक करता हूं और उसको रिप्लाई देता हूं। आप देखो बारी बारी से सबका रिप्लाई मिलेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इसमें आपका भी कमेंट होगा, तो आप लोग देखिएगा कहीं आपका भी कमेंट तो इसमें नहीं है। तो देखो, फर्स्ट पेमेंट पेड होने के बाद कितने दिनों में आएगा बैंक में? पहली बात यह है कि आपका फर्स्ट पेमेंट है पेड हो गया है। अगर 23 को पेड हो गया है, इस महीने की बात बोल रहा हूँ, अगर 23 को पेड हो गया है तो बहुत लोग को 25 को आ गया है, कुछ लोग को 26 का आया है, किसी को 27 को भी आज सुबह में आया है। तो भाई अगर आपका 30 तक नहीं आता है, देखो फर्स्ट पेमेंट है, वेट करो, 30 तक नहीं आता है तो आपको बैंक में जाके मिलना पड़ेगा। अब बैंक में जाके मिल के क्या कहना है, बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता है बैंक में जाके बोलना क्या है, किससे मिलना है। तो देखो इस तरह का अर्निंग जो हो रहा है, आप पूछो कि बताइए मुझे कि फॉरेक्स एक्सचेंज जो जहां पे फॉरेक्स जो हमारा इनकम होता है, डॉलर में इनकम होता है, सीधे भाषा में बोलो कि सर डॉलर में मेरा अर्निंग हो रहा है, डॉलर में मेरा आता है सोशल मीडिया से, तो बताइए मुझे किन से मिलना है। बहुत लोग ऐसे भी लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप जाके बोलो वहां का एक ऑफिस होगा, वहां जाके मिलो। अगर उस ब्रांच में नहीं होगा तो वो आपको फर्दर दूसरे ब्रांच में बोलेंगे कि आप हेड ब्रांच में जाइए, वहां से जाके मिलिए, आपको मिलना होगा। आप पूछना होगा सर मेरा ये पेमेंट है पेड होने के बाद, ये आप अपना ट्रांजेक्शन का जो भी पेड होता है तो नीचे ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह सारा कुछ होता है, वो जाके आप दिखाइएगा सर इस तरह का है अर्निंग मेरा आ रहा है। जो फर्स्ट है जिनके लिए बता रहा हूँ, हो सकता है वहां पे एक फॉर्म भरना पड़े, डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना पड़े, उसमें ज्यादा डिटेल अपना नाम वगैरह कुछ किस पर्पज से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब बस आपको डालना पड़ता है। आप उसको सबमिट करो, तब आपको जानकारी मिलेगी कि हाँ आपका पेमेंट कहाँ पे अटका हुआ है, आया है या नहीं आया, आपको जाना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है 30 तारीख तक तो। लेकिन एक बात और बता दूं, बहुत लोग केस में ऐसा भी हुआ है कि 30 क्या नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त के फर्स्ट वीक तक पेमेंट आता है। तो ये अगस्त के बाद बोल रहा हूँ, ये जून का जो पेमेंट है, जुलाई में जो पेड हुआ अगस्त में आएगा। बहुत लोग का आ चुका है 25 को, बहुत लोग को 26 का है, बहुत लोगों को कल भी आएगा। आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखें। जिनका ऑलरेडी बहुत महीनों से पेड हो रहा है तो उनको समझ में आता है कि हाँ पेमेंट हर एक टाइम फिक्स नहीं होता है कि एक डेट को ही आएगा, कभी 2 दिन ज्यादा, कभी 2 दिन कम, मतलब इस तरह से होता है। फेसबुक का ये इशू है। तो आपका क्वेरी सॉल्व हो गया होगा। दूसरा कमेंट क्या है, मेरा पेड हो गया है लेकिन बैंक में नहीं आया है, बता सकते हैं कब तक आएगा? आपका भी क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। आप अगर देख रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर पहला नहीं है तो टेंशन मत लो, आ जाएगा। अगर पहला है तो थोड़ा सा टेंशन ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है कई बार एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, लेकिन 100% केस में फिलअप नहीं करना है। कुछ केस में करना पड़ता है, मतलब कुछ को करना पड़ता है, कुछ को नहीं भी करना पड़ता है। तो आप जाके एक बार 30 तारीख के बाद जाके आप मिल लीजिएगा, ठीक है, बैंक में। सर मेरा एक बार भी पेमेंट नहीं आया है, प्लीज सर मेरा फेसबुक को क्या हुआ है देख लीजिए प्लीज सर। देखो आपका फेसबुक में क्या इशू है नहीं है ये आपको देखना होगा। क्या चेक करो, अलर्ट में जाके चेक करो। अलर्ट कैसे चेक करते हैं इस पे मैंने वीडियो बनाया है। बहुत लोग का ये कहना है कि सर हेल्प एंड सपोर्ट में जाने के बाद अलर्ट का ऑप्शन दिखता ही नहीं है। पहले दिखता था रिपोर्ट का, अलर्ट का, ये सब दिखता नहीं है। तो आपको कैसे जाना है, 3-4 वीडियो पहले जाके देख लो, वहां पे सब कुछ बताऊंगा, बताया है मैंने। अगर रेगुलर हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से कैसे देखना है, तो आप जाके देख लो। कुछ इशू है, कुछ ऐसा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट शेयर करो और नीचे लिखो कि ये इशू है, कब से इशू है और क्या करने से आपको ये इशू आया है, तो मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा या वहां पे कमेंट भी कर दूंगा, ठीक है। तो आपका भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके नीचे कमेंट है, $1000 पर कितना टैक्स कट होता है फेसबुक प्लीज भाई बताना। $1000, $2000, $3000, ये देखो फेसबुक का जो कट होता है डॉलर विथ होल्डिंग टैक्स जो कटता है, तो मैंने उस पर प्रॉपर वीडियो भी बनाया है, आप देख लो, थंबनेल से पता लग जाएगा। आप लोग का सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है कि आप लोग वीडियो रेगुलर नहीं देखते हो। आपने कमेंट किया ठीक है, आप एक बार वीडियो भी देख लो, उसके बाद क्वेरी उसमें वीडियो देखने के बाद जब होता है तो आप कमेंट करोगे, तो मुझे भी रिप्लाई करने में समझ में आएगा कि हाँ आपने देखा है, तभी आपको ये चीज समझ में नहीं आया, ये पॉइंट समझ में नहीं आया। तो आप लोग देखो, उसमें मैंने बताया है। देखो 3-4% करता है, कभी 7% करता है, कुछ केस में 30% करता है, कुछ केस में 1% भी नहीं करता है। मैं बता दूं 1% भी नहीं करता है, मैंने दिखाया है, लाइव प्रूफ दिखाया है। तो आप समझ जाओ कि आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। मेरा देखो या XYZ किसी का भी देखो, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे पास ही सारा नॉलेज है, मैं ही सब कुछ सही बताता हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो सही बताते हैं। और एक बात और बता दूं, बहुत केस में मुझे भी सीखने को मिलता है। आप सब्सक्राइबर हो, ठीक है, आप भी काम कर रहे हो, बहुत सारा ऐसा भी इशू आता है जो मेरे पास अभी तक नहीं आया है वो पेज,
मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो जब अगले बंदे से मैं बात करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ ये इशू आता है तो इस तरह से सॉल्व होता है। क्योंकि जब टेलीफोनिक या चैट से ही बात करता हूँ तो वो बताते हैं सर ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने ये किया, सही हुआ। वही चीज मैं वापस आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बताता हूँ, जो मैंने किया है उस पर तो मैं बताता हूँ, जो मैंने नहीं किया है, मेरे सब्सक्राइबर वगैरह ने किया है, मेरे फ्रेंड जो भी है, वो जब मुझे बताते हैं तो मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ आप ये करो तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है आज का। विथहोल्डिंग टैक्स का देखो यहाँ पे स्क्रीन शॉट लगाता हूँ, इनका $1014.02 बना था, जो कि कटा है। इसमें विथहोल्डिंग टैक्स कितना है, 75.81। देख लो यहाँ पे 75.81 कटा है, 938.21 जो कि रिमिटेंस इनका आया है, मतलब इतना पेड होगा। तो देख लो कितना परसेंट कटा है, मेरे ख्याल से 6-7% के आसपास इनका कटा है, 7% 7% के आसपास कटा है। आप निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना। तो 7% भी कटता है, 5% भी कटता है, कुछ केस में मैंने दिखाया है कि यहाँ पे $0.15, मतलब $1 भी नहीं कटा है, मतलब अच्छा खासा अर्निंग के बाद भी। तो ये फेसबुक का है। कुछ टैक्स फॉर्म वगैरह फिल करने में आप गलती करते हो, उस कारण भी होता है। तो इसका कुछ भी और छोड़ नहीं है भाई, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए आप लोग को काम करना है फेसबुक पे थोड़ा सा ध्यान से। मेरा डेली 5 से 6 फॉलोअर्स कम हो जाता है, ये क्वेश्चन बहुतों का आया है। किसी का बोल रहे हैं कि 100 कम हो जाता है, किसी का 50 कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन आज संडे है, इनका कमेंट आया था तो मैंने पिक किया, क्योंकि बहुत दिन हो गया इस वीडियो को बनाए हुए, बहुत लोग नए हैं जो देख रहे हैं, तो उनके लिए हर एक चीज में, जैसे मान लो यूट्यूब पे काम कर रहे हो, इंस्टा पे काम कर रहे हो, फेसबुक पे काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, तो फॉलोअर्स सब्सक्राइबर आपके कम होंगे। होते क्यों कम है, बहुत लोग, एक बंदा 5-5 पेज, 5-5 प्रोफाइल, 5-5 चैनल बना रखा होता है। सबके लिए बता रहा हूं मैं, जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब क्या होता है, वो स्टार्टिंग में सब पे काम करते हैं, उससे जब भी किसी का वीडियो देखते हैं फॉलो कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो मान लीजिए आप देख रहे हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया। कल के डेट में आपका वो चैनल पे कुछ इशू आ गया, उस पेज पे कुछ इशू आ गया, आपने उसको डिलीट कर दिया, या फेसबुक ने डिलीट कर दिया, या यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, तो वो जो सब्सक्राइब आपने किया है, वो सब्सक्राइब काउंट तो मेरा एक कम हो जाएगा। इस तरह से आपका कम रहा है, तो इसलिए आप टेंशन मत लो, हर एक क्रिएटर के साथ होता है। अगर आपका फॉलोअर सब्सक्राइबर लेवल कम है, मतलब कम है आपके सब्सक्राइबर, तो कम हो रहे हैं, 5-6 कम हो रहे हैं। लेकिन आपका अगर मिलियन में सब्सक्राइबर है, मिलियन में फॉलोअर्स है, तो आपको 1000 में, 100 में ऐसे कमेगा। तो भाई ये सबके साथ हो रहा है, आप टेंशन मत लो, इसलिए आप काम पे ध्यान दो। भाई जी मैं बहुत दिनों से कमेंट कर रहा हूं, प्लीज हेल्प मी। मेरे पेज पर फ्लैग बिहेवियर 17 दिसंबर को ठीक हुआ था, लेकिन तभी से मेरी अर्निंग प्रोसीड है, पेड नहीं हो रही है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल गया है, सब ग्रीन है, प्लीज हेल्प मी ब्रो। देखो अब आपका जो सवाल का क्वेश्चन जो है, आपका सवाल, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, हर एक वीडियो में कभी कभी बताता हूं, जो भी फ्लैग वाले बोलते हैं। तो देखो इस पे मैंने काम तो नहीं किया है, लेकिन कुछ बंदे ने काम किया है, कैसे सही होगा। उनका कहना यही था कि सर मेरा फ्लैग पेमेंट भी पेड हुआ है। तो मैंने जब उनसे बात किया तो उन्होंने यही बताया कि आप फेसबुक टीम से बात करो। टीम से कैसे बात करना है, ये बहुत लोग का क्वेश्चन है कि टीम से कैसे बात करें। तो पहले क्या होता था कि बिना ब्लू टिक से भी आराम से रिप्लाई मिलता था, बात होता था। लेकिन अब जब से ब्लू टिक का ऑप्शन आया, आप ब्लू टिक ले लो, उसके बाद बात करो, जल्दी बात होगा, रिप्लाई भी जल्दी आएगा। आप वॉइस कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हो, चैट के थ्रू भी बात कर सकते हो सपोर्ट टीम से। ठीक है, तो आप बात करो, बोलो कि मेरा ये इशू है, सही हो गया, सब ग्रीन है, वो स्क्रीनशॉट मांगेंगे, आपको देना होगा, देखेंगे तो उधर से ही सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी मेरी तरफ से कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ मुझे आप दे दो, मैं सही करवा दूं। इस तरह का पेज मेरे पास नहीं आया है जो मैं उस पर काम करूं, जो आपको बताऊं। लेकिन ऐसा होता है, जो लोग ने किया है, जिन्होंने बताया है, मेरे सब्सक्राइबर ही है, वो सर मेरा आ गया, 4-5 महीने 6 महीने टाइम लगे, लेकिन वो पेमेंट जो अटका हुआ था फ्लैग वाला, वो वापस सारा ऐड होके आ चुका है। तो आपका भी आज आ जाएगा, लेकिन आपको बात करना होगा। देखो अब ब्लू टिक लेने के लिए कुछ लोग को मैसेज आया, सर मेरा तो 600 कुछ रुपया लग रहा है, क्या कम में होगा। तो ऐसा नहीं है, हर एक का अलग अलग होता है। आपको अगर 45 रुपया शो कर रहा है तो 45 ही कटेगा, अगर आपका 600 कुछ 50 रुपया कितना शो कर रहा है उतना ही कटेगा। तो आप ले लो, जब इशू है ले लो, सही हो जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट कंटिन्यू उसको मत करना, सिंपल सी बात है। मेरे अकाउंट सेटअप में मैंने बहुत दिन पहले गलती कर दी थी, बट अभी मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूं। मेरा अकाउंट में गलती से बिजनेस अकाउंट हो गया है और ठीक नहीं हो पा रहा है, और मेरे पैन कार्ड भी गलत कर दिया है, वो भी ठीक नहीं हो पा रहा है। देखो भाई जी आपका भी ठीक नहीं हो पा रहा है। आपने पहले अगर स्टार्टिंग से वीडियो देखा तो मैंने बताया कि आप पहले वाला बात नहीं है कि आप कुछ भी एडिट अपने खुद से कर लो। अब आपको फेसबुक टीम से ही बात करके, उससे ही बात करके करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आप भी यही काम करो, ब्लू टिक ले लो, उनसे बात करो, क्या गलती है, क्या आपको चेंज करना है, सब कुछ बात करो। वो सब कुछ लिंक दे देंगे, वो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ सही हो जाएगा। आपको कभी कई बार क्या होता है कि एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, बोलेंगे वापस से इस पे आप सब कुछ कर दो, सेटअप वगैरह हो जाएगा। नहीं तो आप
चाहो तो दूसरा पे आउट बना सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसी को सही कर लो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो सही हो जाता है और पेमेंट भी आपके अकाउंट में आएगा, तो ये टेंशन वाली बात नहीं है। और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं, रेमिटेंस का बता दिया मैंने, आप पेमेंट का जिनका जिनका इशू है कि पेमेंट कब आएगा, कैसे आएगा, तो सब कुछ बता दिया। जिनका अभी भी पेड नहीं हुआ है तो अभी वेट कर लो, ऐसा नहीं है कि सबका पेड हो चुका है, अभी भी पेड लोगों का नहीं हुआ है, 30 तक भी पेड होता है। और आने का, बैंक में आने का, वो नेक्स्ट मंथ तक भी आता है, फर्स्ट वीक तक, 5 तक, 7 तक, इस तरह से आते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट पेमेंट है तो बैंक में जाके जरूर मिलना 30 के बाद कि सर मेरा ऐसा ऐसा पेमेंट है, नहीं आ रहा है, तो क्या कुछ इशू है। बैंक की तरफ से तो बताएगा कि हाँ भाई आपको ये फॉर्म भरना है, ये करना है, तो आप कर सकते हो। चलिए, वीडियो में इतना था। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि नए नए लोग तक ये वीडियो जाए और उनका भी हेल्प हो सके। चलिए, वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।